राजस्थान यानी भारत का सबसे ऐतिहासिक राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की रेतीली जमीन में भले ही अनाज कम पैदा होता हो, परंतु यहाँ की पावन धरती ने ऐसे ऐसे सूरवीर समय समय पर जरूर पैदा किए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। राजस्थान के वीर राजपूतों के शौर्य के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, पर आज की कहानी है राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए इकलौते जाट महाराजा सूरजमल की। नमस्कार दोस्तों, द हिस्टोरिकल चारण में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं महाराजा सूरजमल के शौर्य और पराक्रम की संपूर्ण शौर्य गाथा। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में राजस्थान की ब्रज रियासत के राजा बदन सिंह के घर हुआ। यह इतिहास की संयोगवश वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने में उत्तर भारत में जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा है, उनमें राजा सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी सम्राट थे। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। महाराजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह से दोस्ताना संबंध था। जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को नियमानुसार रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। यह लड़ाई यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में महाराजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ते हुए देखकर राजपूत योद्धाओं ने उनका परिचय पूछा। तब सूरजमल ने उन्हें जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, तब जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत देश में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीनों तक कुम्हेर के किले को घेर कर रखा। मराठा इस आक्रमण में भरतपुर पर तो कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि इस हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खंडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठों ने सूरजमल से संधि कर ली। सूरजमल ने अवैध लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार नहीं कर पाए। यह देश का एकमात्र किला है जो हमेशा अभेद्य रहा। तत्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी। सूरजमल से मुगलों और मराठों ने कई मौकों पर सामरिक सहायता ली। आगे चलकर किसी बात पर मनमुटाव होने की वजह से सूरजमल के संबंध मराठा सरदार सदाशिव भाऊ से बिगड़ गए। कहते हैं यदि महाराजा सूरजमल से मराठों के संबंध नहीं बिगड़े होते तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली कभी नहीं जीतता, बल्कि उनकी जगह मराठे जीतते। फिर भी महाराजा सूरजमल ने अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए युद्ध भूमि में घायल हुए मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया था। महाराजा सूरजमल के अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर उस समय भरतपुर रियासत भरतपुर के अतिरिक्त धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ और मथुरा तक पहुंच गया था। हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीर गति का सुख समर भूमि में प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सुदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को ही जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे सच्चे सपूतों को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाएगा।
दोस्तों, महाराजा सूरजमल के जीवन और उनकी वीरता से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।